हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल क्रेजी पेट लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर नए टॉपिक के साथ आया हूँ। वो टॉपिक है भारत में बैंड, इलीगल या फिर गैर कानूनी तौर पर रखने वाले टर्टल्स कौन कौन से हैं, और साथ ही लीगल और कानूनी रूप से रखने वाले टर्टल्स कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बताने का प्रयत्न करूँगा एज पर द एक्ट वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो 1972 का एक्ट है उसके तहत मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और को ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ डराना नहीं बल्कि जागरूक करना और ये बताना कि कौन कौन से लीगल है और कौन कौन से इलीगल है। और इसके साथ मैं ये भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्लीज़, अगर आपके पास, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आपके पास इलीगल टर्टल्स है, तो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं ताकि वह ले जाके उनको उसी पर्यावरण में छोड़ सके जिस पर्यावरण से वो ताल्लुक़ रखते हैं। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंड, इलीगल और गैर कानूनी तौर पर उन कछुओं की जो भारतीय कछुए जो हम नहीं रख सकते। ऐसे में अगर आप रखते हो उन कछुओं को, तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और साथ ही साथ जेल भी आना पड़ सकता है। मैं आपको वही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि 1972 का है, और जिसके चलते ये अब जो इंडियन टर्टल्स है वो भारत में पालना बैन है। चलिए एक एक करके मैं इसको बताता हूँ। हेलो गाइस, तो अभी हम बात करेंगे वो रेड लिस्टेड टर्टल्स या बैंड टर्टल्स जो इंडिया में पूरी तरह से बैंड है या गैर कानूनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्री कैरिनेट हिल टर्टल्स की। ये थ्री कैरिनेट हिल टर्टल्स है, ये पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में। फिर से मैं रिपीट करके बताता हूँ। थ्री कैरिनेट हिल टर्टल जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। बांग्लादेश हो गया या नेपाल, ये तीन जगह पाया जाता है। अब दूसरा टर्टल है रेड क्राउडेड रूफ टर्टल। रेड क्राउडेड रूफ टर्टल है वो इंडिया में पाया जाता है। इंडिया के अलावा बांग्लादेश और नेपाल, ये तीन तीन देशों में पाया जाता है। अब बात करेंगे इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल की। इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल है ज़्यादातर आसाम, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। फिर बात करेंगे अपन साउथ ईस्ट एशियन बॉक्स टर्टल। साउथ ईस्ट एशियन बॉक्स टर्टल है यह ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये दो जगह ही पाया जाता है। स्पॉटेड पॉन्ड लेक टर्टल। स्पॉटेड पॉन्ड लेक टर्टल ये ज़्यादातर राजस्थान, आसाम, पंजाब पाया जाता है। फिर बात करेंगे किल्ड बॉक्स टर्टल, KEELED, किल्ड बॉक्स टर्टल, ये ज़्यादातर आसाम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब बात करेंगे हम इंडियन ब्लैक टर्टल। इंडियन ब्लैक टर्टल ज़्यादातर मेघालय, उत्तर प्रदेश, आसाम और तमिलनाडु में पाया जाता है। नॉर्थर्न रिवर टेरिपियन टर्टल। ये नॉर्थर्न रिवर टेरिपियन टर्टल है, ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। अब बात करेंगे थ्री स्ट्रिप रूफ टर्टल। थ्री स्ट्रिप रूफ टर्टल है, ये सबसे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नेपाल में पाया जाता है। बात करेंगे इंडियन नैरो हेड सॉफ्ट टर्टल। इंडियन नैरो हेड सॉफ्ट टर्टल ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, शिलोंग, मेघालय और बांग्लादेश में पाया जाता है। सॉरी, गोवा, बांग्लादेश नहीं, गोवा, मेघालय और गोवा में पाया जाता है। इंडियन फ्लैट शेल टर्टल। इंडियन फ्लैट शेल टर्टल पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। अब बात करेंगे इंडियन टेंट टर्टल। इंडियन टेंट टर्टल इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल,
ये ज़्यादातर इंडिया में आसाम और त्रिपुरा में पाया जाता है और बांग्लादेश में पाया जाता है। आसाम एंड एशियन लिफ्ट टर्टल, इसे आसाम लिफ्ट टर्टल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में सिर्फ आसाम में पाया जाता है और साथ ही साथ ये बांग्लादेश में पाया जाता है। हमारे कंट्री के अलावा एक और कंट्री जो है बांग्लादेश, वहाँ पाया जाता है। इंडियन आई टर्टल सिर्फ उत्तर प्रदेश में पाया जाता है भारत में। अब बात करेंगे आसाम रूफ टर्टल। आसाम रूफ टर्टल सिर्फ आसाम में पाया जाता है हिंदुस्तान में। अब बात करेंगे एशियन गाइंड सॉफ्ट टर्टल। ये उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ब्राउन रूफ टर्टल, ये पंजाब, बिहार, आसाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाता है। बात करेंगे इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल। ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाया जाता है। लेथिस सॉफ्ट शेल टर्टल। लेथिस सॉफ्ट शेल टर्टल ज़्यादातर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। कोचिन फॉरेस्ट केन टर्टल। कोचिन फॉरेस्ट केन टर्टल ज़्यादातर केरला, तमिलनाडु में पाया जाता है। इंडियन रूफ टर्टल, ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। अभी हम बात करेंगे क्राउन रिवर टर्टल। क्राउन रिवर टर्टल अधिकतर राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसाम में पाए जाते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, क्राउन रिवर टर्टल जो है अधिकतर पंजाब। ये सब तो आपने देख लिया कि इलीगल, बैंड या गैर कानूनी कछुए कौन कौन से जो हम घरों में नहीं रख सकते हैं। अब बात करते हैं लीगल कछुए या कानूनी तौर पर घर पर रखे जा सकते हैं या भारत में पाले जाने वाले कछुए कौन कौन से। लेकिन एक और चीज़ मैं नोट करने वाली बता दूं, लेकिन जो आप ये एग्जॉटिक जीव यानी जो आप विदेशी कछुए जो पालते हैं, उसका एक और नियम ये है कि आप इसे जंगल या फिर जैसे कि आप ये कछुए पाल रहे हो, इसे ना आप जंगल में छोड़ सकते हो, ना ही आप इसे तालाब में छोड़ सकते हो। ये सिर्फ घर में ही पाल सकते हो और इन्हें जब तक इनकी डेथ ना हो जाए किसी भी तरह से, तब तक आप इन्हें कहीं छोड़ भी नहीं सकते। अब बात करते हैं हम लीगर टर्टल्स में रेडियर स्लाइडर की। रेडियर स्लाइडर, इसको नाम कैसे मिला वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले उसके ईयर के पास जो रेड आपको निशान दिख रहा होगा, इसलिए उसको बोलते हैं, स्ट्रिप्स दिख रहे होंगे इसलिए उसको बोलते हैं रेड ईयर। अब वो स्लाइडर इसलिए क्योंकि उसका जो नीचे का ऐसा उसका बनावटी है कुदरत का कि वो स्लाइड करता है, इसलिए उसको स्लाइडर बोला जाता है। और ये एक पॉपुलर पेट क्यों है इंडिया में, ये मैं बताऊंगा। क्योंकि ये टर्टल पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। जब आप लेके आते हो तो बहुत छोटे साइज हर किसी को पसंद आता है, छोटा टर्टल। और दूसरा इजी मेंटेनेंस, और साथ ही साथ इसका जो खरीदने की जो क्वालिटी है वो चिपर रेट में मिल जाती है आपको, इसलिए ये टर्टल्स इजीली इंडिया में मिल जाते हैं और ये लीगल्स है। फिर से एक बार नाम बोल देता हूँ, अमेरिकन रेड ईयर स्लाइडर टर्टल, ये अमेरिकन रेड ईयर स्लाइडर टर्टल भी बोलते हैं। ये इसको कॉमनली हम सिंगापुरी टर्टल भी कहते हैं। अभी बात करते हैं येलो बेली स्लाइडर टर्टल। येलो बेली स्लाइडर टर्टल्स ये भी दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। ये अधिकतर समय लेकिन अपना बास्किंग एरिया में बिताना पसंद करते हैं, जैसे मौसम हल्का होना या सूरज निकलने पर हम इनको चट्टानों पर आराम करते हैं। बास्किंग एरिया में अधिकतर हम पाया जाता है। अब थर्ड टर्टल्स की बात करते हैं, ये गोल्डन थ्रेड टर्टल। इनका नाम स्वरूप आधार पर रखा गया क्यों क्योंकि उनके खोल के नीचे जो रहता है ना, खोल यानी शेल के नीचे और चेहरे पर धारियाँ होती है, इसलिए और वो जो धारियाँ होती है वो गोल्डन कलर की होती है, इसलिए इसे गोल्डन थ्रेड टर्टल भी कहते हैं। अल्बिनो सॉफ्ट शेल टर्टल। अल्बिनो सॉफ्ट शेल एक संवेदनशील प्रजाति है। अल्बिनो सॉफ्ट शेल कछुए कुछ समय पहले एशिया में जिसको नरम खोल वाले कछुए भी बोलते हैं, क्योंकि ये अल्बिनो सॉफ्ट शेल होते हैं, जो पूरे
एशिया में कहाँ मिलते थे आपको? चाइना, ताइवान और वियतनाम में पाए जाते थे। लेकिन इनको पता नहीं खाए जाने के कारण वहाँ पे इनकी प्रजाति बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है चाइना साइड। तो फिर अभी इनको सिर्फ ये अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपको एज अ पेट रखना है तो ये अवेलेबल होते हैं, सिर्फ पालकों के आनंद के लिए उपलब्ध है अभी। अल्बिनो रेडियस स्लाइडर टर्टल, वो जो अल्बिनो का आप वाइट वाला जो आप देख रहे होंगे कि वो वाइट कलर के हो गया, ये वाइट कुछ नहीं, उनको एक बीमारी है तो इस वजह से हो जाते हैं विभिन्न और वैसे भी और ये टर्टल्स विभिन्न रंगों में उपलब्ध रहते हैं अल्बिनो के। जैसे कि आप अमेरिकन रेडियस स्लाइडर्स के भी आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देख पाएंगे, वैसे इसका भी पैटर्न्स होता है। ये अधिकतर समय पानी में बिताते हैं अपना, जो अल्बिनो स्लाइडर टर्टल्स होते हैं ये अधिकतर टाइम पानी में बिताते हैं। अब नेक्स्ट टर्टल की बात करते हैं, रिविस टर्टल। ये कछुए का कवच या ऊपरी जो खोल होता है आमतौर पर गहरे या भूरे, जैतूनी, हरे या काले रंग का पाया जाता है। खोल का बहुत कम पैटर्न होता है, जो उसका शेल होता है उस पर बहुत कम पैटर्न होता है, लेकिन इसमें 3 लकीरें होती है। निचली खोल पर आमतौर पर क्रीम या भूरे रंग का होता है, निचला जो उसका वो होगा वो क्रीम या भूरे रंग का होगा। कभी कभी ये गहरे भूरे रंग का भूरा रंग या काले धब्बे मौजूद होते हैं इसमें। यह है रेविस टर्टल। अब बात करेंगे ईस्टर्न पेंटेड टर्टल। मध्यम आकार के चित्रित कछुए को उसके गहरे खोल यानी डार्क शेल से पहचाना जा सकता है। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है मध्यम आकार के चित्रित कछुए को उसके गहरे खोल यानी डार्क शेल से पहचाना जाता है, जिसमें जैतून यानी ऑलिव की रेखाएं कार्पेस यानी अपर शेल पर चलती है, जो बड़े तराजू को विभाजित करती है। दोनों के किनारे पर काले और लाल निशान हैं। सिर्फ सिर, गर्दन, अंगों पर पीली धारियां होती है, इसलिए इसे ईस्टर्न पेंटेड टर्टल कहते हैं। अब बात करेंगे हम वेस्टर्न पेंटेड टर्टल। कछुए के ऊपर खोल गहरा और चिकना होता है। इसकी त्वचा जैतूनी ऑलिव काले रंग की होती है और इसके सिरों पर लाल, नारंगी या पीली धारियां होती है। उपप्रजातियों को उनके खोल शेल से अलग किया जाता है। एलिगेटर स्नाइपिंग टर्टल। मगरमच्छ तड़कने वाले कछुए को कभी कभी उनके नुकीली खोल यानी शेल और आदिम दिखने वाले चेहरे के कारण डायनासोर बताया जाता है। उनकी शेल के साथ तीन नुकीली लकीरें होती है जो सिर से पूंछ तक होती है, और ये दिखने में एकदम मतलब उनके बॉडी पे कांटे कांटे वगैरह होते हैं, जिस वजह से इनको एलिगेटर भी बोल सकते हैं या फिर डायनासोरस टर्टल भी बोला जाता है, दोनों कॉमन है। वैसे ये इनका ओरिजिनल नाम एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल ही है। अब बात करेंगे हम कॉमन स्नैपिंग टर्टल। आज आम तड़क भड़क वाला कछुआ जो अपने शक्तिशाली चोंच जैसे जबड़े और अत्यधिक गतिशील सिर और गर्दन के साथ पानी से बाहर निकलने और अपने लड़ाकू स्वभाव के कारण जाना जाता है। पिंक बेलिड साइड नेक टर्टल। गुलाबी पेट वाला गर्दन वाले कछुए अक्सर खाड़ी, झीलों और धीमी गति से बहने वाले नदियों में पाए जाते हैं। वो अपना सारा समय पानी में बिताते हैं। वो स्पष्ट रूप से काफ़ी अजीब दिखने वाले कछुए क्योंकि उनकी गर्दन इतनी लंबी और सांप जैसी प्रतीत होती है। लॉगर हेड मस्क टर्टल। इनके कवच का रंग गहरा भूरा
और भूरे से नारंगी तक होता है, लेकिन उनकी सीमा हमेशा गहरे रंग की होती है। कुछ कछुओं की त्वचा धब्बों के साथ भूरे या भूरे रंग की हो सकती है। गैजर बैक मस्क टर्टल, इसमें भूरे रंग का आवरण है जिसमें प्रत्येक स्कर्ट के किनारे पर काले धब्बों का निशान होता है। अब बात करेंगे हम माटा माटा टर्टल। दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाला एक मीठे पानी का कछुआ प्रजाति है जिसका नाम है माटा माटा। स्नेक नेक टर्टल, इसे सामूहिक रूप से सांप गर्दन वाले कछुए के रूप से जाना जाता है। एक जटिल नामकरण इतिहास के साथ लंबी गर्दन वाले चेलिड एक बड़ी और अवधित प्रजाति है। लंबी गर्दन होने के कारण सांप गर्दन वाला कछुआ इसका नाम पड़ा है। ये देखने के लिए थैंक यू। मुझे बताइए क्या आगे मुझे टॉर्टाइस, बर्ड्स, कैट्स जैसे विषयों पे भी आगे डिटेल में ऐसे ही एक इलीगल के ऊपर बनाना चाहिए, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि जैसे कि अभी मैं टर्टल्स के ऊपर बनाया हूँ डिफरेंट, तो उनके जो लीगल टर्टल्स है क्या उनके मेरे को खान पान के बारे में डिटेल में बनाना चाहिए? अगर ऐसा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू आखिरी तक देखने के लिए। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।